राजा शेर सिंह अपनी प्रजा के साथ बहुत प्यार से बैठा है। इस बार मॉनसून में हमारे सुंदर वन की नदियां पूरी भरी हुई हैं। किसी भी जानवर को पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ हो तो सीधे मेरे पास आना। आपकी जय हो महाराज। जब तक आप इस जंगल के राजा हैं, हम सब सुरक्षित और खुश हैं। आपका न्याय ही हमारी ताकत है। प्रजा खुश तो राजा खुश। गजराज, चलो सब जाकर आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गजराज भाई, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं तो डर के मारे अपने बच्चों को गुफा से बाहर भी नहीं निकलने देती। शेर सिंह का आतंक इतना बढ़ कैसे गया? हाँ गजराज जी, पहले तो महाराज हफ्ते में सिर्फ एक बार अपनी भूख के लिए शिकार करते थे, वो भी बूढ़े या बीमार जानवरों का। पर अब तो वो रोज बिना वजह अंधाधुंध शिकार कर रहे हैं। कल ही उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें खुद ही किसी दलदल में कूदकर जान दे देनी चाहिए। वो जालिम हमें तड़पा तड़पा कर मारे, इससे तो अच्छा है हम खुद मर जाएं। अरे क्या हुआ तुम सबको? क्यों सुबह सुबह रोना धोना शुरू कर दिया? तुम्हें अपनी घास खाने से फुर्सत मिले तो कुछ पता चले ना गधा प्रसाद। जंगल में शेर सिंह का आतंक बढ़ चुका है। वो बेकसूरों का शिकार कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे वो शेर हैं, शेर तो शिकार करते ही हैं, ये उनका हक है। तुम लोगों को खुद संभाल कर रहना चाहिए, देख कर चलना चाहिए। अब शेर अपनी फितरत तो नहीं बदलेगा ना। तुम लोग ही मूर्ख हो। चुप कर गधा प्रसाद, तेरी बुद्धि सच में गधों जैसी ही है। जब अपनी जान पर बनेगी ना, तब ये ज्ञान भूल जाएगा। जब अपनों का खून बहता है तब पता चलता है। यहाँ से दफा हो जाओ गधा प्रसाद, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाओ। कितने मूर्ख जानवर हैं, खुद का ध्यान रख नहीं सकते और दोष राजा को देते हैं। मैं तो चला। एक पेड़ के नीचे भालू दादा फूट फूट कर रो रहे हैं। उनके पास चालाको खड़ी है। बर्बाद हो गया मैं, चालाको, मेरा इकलौता बच्चा, मासूम बच्चा। उस बेरहम शेर ने उसे भी नहीं छोड़ा। मैं जीकर क्या करूंगा? भालू दादा, खुद को संभालो। जो हो गया सो हो गया। अब रोने से वो वापस नहीं आएगा। तुम्हें अपने बाकी परिवार के लिए जीना होगा। अरे भालू दादा, क्या हुआ? क्यों दहाड़े मार मार कर रो रहे हो? गधा प्रसाद, शेर सिंह ने भालू दादा के छोटे बच्चे का शिकार कर दिया। बहुत अनर्थ हो गया है जंगल में। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? गलती तो भालू दादा की ही है ना। भालू दादा को अपने बच्चे को संभाल कर रखना चाहिए था। अब बच्चा खुला घूमेगा तो शेर तो खाएगा ही। क्या बोला तूने? मेरी गलती है? ओ मूर्ख गधे, जब तेरे किसी अपने पर बीतेगी तब तुझे अपनों को खोने का दर्द समझ आएगा। ये मेरी गलती नहीं, उस खूंखार शेर का पागलपन है। अरे मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो भालू दादा? मैं तो सच बोल रहा हूं। और वैसे भी मैं तो इतनी तेज भागता हूं कि कोई शिकारी मुझे छू भी नहीं सकता। मुझे किसी का डर नहीं है। निकल जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना आज मैं ही तेरा काम तमाम कर दूंगा। भाग यहां से। भालू दादा, शांत हो जाओ। ये तो पैदाइशी पागल है। इसकी बातों को दिल से मत लगाओ। चलो यहाँ से चलें। एक भयानक गुफा। वहाँ एक शेर बैठा है। वो बहुत खुश है। क्या बात है, मेरी जिंदगी तो बड़े आराम से कट रही है। रोज नया शिकार, नया स्वाद और ऐश की जिंदगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गधा प्रसाद जान बचाकर भाग रहा है और उसके पीछे शेर दहाड़ते हुए दौड़ रहा है। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो महाराज, मुझे छोड़ दो। मैं तो हमेशा आपका साथ देता था। आज तेरा मांस चखूंगा गधे। भाग, जितना भाग सकता है भाग। जोरावर छलांग लगाकर गधा प्रसाद को दबोच लेता है। गधा प्रसाद तड़पता है। दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। तभी अचानक गजरज वहां आ जाता है। छोड़ इसे निर्दयी।
आज तो तूने इस गधे को बचा लिया, लेकिन याद रखना ये गधा अगली बार नहीं बचेगा। इस जंगल का असली राजा मैं हूं और मेरी मर्जी के आगे कोई नहीं टिक सकता। गधा प्रसाद, उठो, अब तो आंखें खोलो। मैंने कहा था ना कि शेर पागल हो चुका है, वो अंधाधुंध शिकार कर रहा है। मुझे माफ कर दो गजराज भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज अगर आप ना होते तो मैं मर जाता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गधा प्रसाद रोता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां उसका भाई मरा हुआ पड़ा है। नहीं भाई, ये क्या हो गया? शेर ने मेरे भाई को भी मार डाला। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। अब मैं उस जालिम शेर को नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा। रात का समय गधा प्रसाद, मिट्ठू, तोता, चालाको, लोमड़ी और एक लकड़बग्घा झाड़ियों के पीछे छिपे हैं। मिट्ठू, चालाको और लकड़बग्घे भाई, तुम सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है, हमें उस शेर को मारना होगा। लेकिन गधा प्रसाद, वो राजा है, हम उससे कैसे लड़ेंगे? तुम बस सुनो। लकड़बग्घे भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जंगल की सीमाओं पर ध्यान रखो। बाहर से कोई आ रहा है या जा रहा है, उस पर पैनी नजर रखो। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं सीमा पर नजर रखूंगा। और चालाको, तुम आसपास के दूसरे जंगलों में जाओ। जब से महाराज उस पड़ोसी जंगल की यात्रा से लौटे हैं, तब से उनका व्यवहार बदला है। तुम वहां जाकर सच का पता लगाओ। बात में दम है, मैं अभी निकलती हूँ और सच का पता लगाती हूँ। एक बात और, मुझे अच्छे से याद है, एक बार पहले भी शेर राजा मेरा शिकार करने वाले थे, लेकिन तब उन्होंने खुद कहा था कि मुझे गधों का मांस पसंद नहीं है, बहुत कड़ा होता है। फिर उन्होंने अचानक मेरे भाई का शिकार क्यों किया? कुछ तो गड़बड़ है। तुम सब पता लगाओ, मैं भी गुफा के चक्कर लगाता हूँ। गधा प्रसाद छिपकर जोरावर की गुफा के बाहर खड़ा है और उसे ध्यान से देख रहा है। अरे, ये शेर जब धूप में बाहर आया, इसके दाहिने गाल पर तो एक काला तिल है, लेकिन हमारे राजा शेर सिंह के चेहरे पर तो कोई तिल नहीं था। ओहो, इसका मतलब ये हमारा राजा शेर सिंह नहीं है, ये कोई बहुरूपिया है। अब तो इससे आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। गधा प्रसाद मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, पूरे जंगल में ये संदेश फैला दो कि कल सुबह मैं, गधा प्रसाद, इस बहुरूपिया शेर से मैदान में आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा। सभी जानवरों को वहां बुला लूं, भालू दादा, गजराज, सबको। क्या तुम शेर से लड़ोगे? ठीक है, मैं अभी ये संदेश पूरे जंगल में और उस शेर तक भी पहुंचा देता हूँ। सुबह का वक्त, मैदान बिल्कुल खाली है। बहुरूपिया जोरावर समय से बहुत पहले ही आकर खड़ा हो गया है। वहां अभी कोई दूसरा जानवर नहीं आया है। तभी गधा प्रसाद वहां पहुंचता है। तो तू आ ही गया मरने के लिए गधा प्रसाद। बड़ा शौक चढ़ा है तुझे वीर बनने का। अच्छा है कि अभी कोई दूसरा जानवर यहाँ नहीं आया, वरना वो तेरी ये दुर्दशा देख नहीं पाते। तू जो कोई भी है, तेरा अंत आज मेरे हाथों होगा। तूने मेरे भाई को मारा है। तो वाह, देखूं तो सही, एक गधे में कितनी जान है। गधा प्रसाद और बहुरूपिया जोरावर के बीच खूनी लड़ाई चल रही है। बस इतनी सी ही जान थी तुझमें। आज तेरी सारी अकड़ इस मिट्टी में मिला दूंगा। अब इस सुंदर वन पर सिर्फ मेरा खौफ राज करेगा। तू सिर्फ एक मक्कार बहुरूपिया है। तू हमारे राजा शेर सिंह की जगह कभी नहीं ले सकता। जगह ले नहीं सकता? मैं ले चुका हूँ। आज तू मरेगा और कल बाकी जानवर मेरे तलवे चाटेंगे। जोरावर जैसे ही गधा प्रसाद की गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, तभी झाड़ियों से एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। मैदान में अचानक असली राजा शेर सिंह प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर कोई तिल नहीं है। उसके पीछे गजराज, भालू दादा, चीकू हिरन, लाली बकरी और बाकी सभी जानवर आ जाते हैं। सभी जानवर दो शेरों को एक साथ देखकर दंग रह जाते हैं। ये भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दो महाराज, इनमें से असली कौन है और दुश्मन कौन, कुछ समझ नहीं आ रहा। जोरावर,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुंदरवन में कदम रखने की और मेरी प्रजा पर अत्याचार करने की? तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे तो मेरे साथियों ने। तेरे साथी अब बेड़ियों में हैं। तूने क्या सोचा था? तू मेरे सीधे साधे जानवरों को मारकर बच जाएगा? आज तेरा पाखंड यहीं खत्म होता है। असली शेर सिंह पूरी ताकत से जोरावर पर झपट पड़ता है। दोनों शेरों के बीच एक भयानक और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। राजा शेर सिंह की जय, असली महाराज की जय। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सब अंधे हो गए थे। हम समझ ही नहीं पाए कि ये दुष्ट आपकी शक्ल लेकर हमें तड़पा रहा था। महाराज, सब हैरान हैं। कृपया हमें बताइए कि ये सब क्या था? ये बहुरूपिया कौन था और आप इतने दिनों से कहाँ थे? गधा प्रसाद, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूं। अगर तुम चालाको लोमड़ी की सहायता से मुझ तक संदेश ना भिजवाते तो शायद मैं कभी समय पर नहीं आ पाता। लेकिन महाराज, ये आपके जैसा दिखने वाला दुष्ट था कौन? ये मेरा जुड़वा भाई जोरावर था। ये बचपन से ही बड़ा मक्कार और क्रूर था। अपनी जालिम फितरत की वजह से मैंने इसे बहुत साल पहले इस जंगल से निकाल दिया था। मुझे भनक तक नहीं थी कि मेरी अनुपस्थिति में ये यहाँ आकर मेरे नाम पर खून खराबा कर रहा था। इस काले दिल वाले शेर जोरावर के साथी साथी पूरी जंगल की सीमाओं पर पहरा दे रहे थे। वो किसी भी जानवर को सीमा पार नहीं जाने देते थे ताकि कोई बाहर जाकर सच का पता ना लगा सके या आपसे ना मिल सके। हाँ महाराज, लकड़भग्गे भाई ने सीमा पर तैनात उन गुंडों से लोहा लिया और मुझे रास्ता दिया। जब मैं पड़ोसी जंगल में पहुंची जहां आप यात्रा पर थे, तब मैंने आपको यहाँ की सारी तबाही के बारे में बताया। जैसे ही चालाकों ने मुझे बताया, मैं तुरंत यहाँ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुझे इसके वो गुंडे मिले जिन्हें मैंने सबक सिखा दिया है। आज से सुंदरवन में फिर से शांति होगी और गधा प्रसाद की ये बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें।